वेलकम टू शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर को, ठीक है। तो हम लोग कल पहला एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग क्लियर करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज को। क्लियर, सेकेंड एक्सरसाइज वास्तव में होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला जा रहा है जांचिए कि दिए गए मान समीकरण का मूल है अथवा नहीं। तो मूल है अथवा नहीं, अगर x के लिए वैल्यू रखते हैं इतना, अगर 0 हमको प्राप्त हो जाता है भाई, तो यह इसका मूल है अथवा इसका मूल नहीं है। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे इसको फटाफट से हम लोग चेक करते हैं। क्लियर। चलिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, सॉल्व। हमारे पास दिया है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 1, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 3/2, x के दो मान आ रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए चेक करके देखते हैं। पहला x बराबर 2 रखते हैं, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। चलिए 2x की जगह में कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया भाई, प्लस x की जगह में कितना रखना है 2 माइनस 6, ठीक है। x की जगह में हमको रखना है 2, और यहाँ पर x यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन। और फर्स्ट x इक्वल टू 2 रखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। अब आगे देखते हैं 2x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 माइनस 6, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। जबकि हमको कितना लाना था 0, मतलब ये मूल नहीं है। समीकरण के मूल नहीं है। दूसरा x बराबर माइनस 3/2 रख के देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x की जगह हम रखते हैं, चलो अब रखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की जगह हम रखो माइनस 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 3/2। माइनस 3 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 9/4, माइनस 3/2 हो जाएगा, माइनस 6/1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आता कि नहीं देखते हैं ना। 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9/2 है, माइनस ये जुड़ जाएगा 6 3, तो 9/2 हो जाएगा, कटेगा प्लस माइनस 0। तो जैसा कि हम लोग यहीं पर देख रहे थे सेकेंड नंबर को, तो पहला तो आपका समीकरण के मूल नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला आपका समीकरण का मूल है, क्योंकि यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 9/2 माइनस 9/2 प्लस माइनस करने कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो वह मूल है, और 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका इक्वल कितना दिया है भाई 0 दिया है, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर हमारे पास दिया गया है। देखिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। दूसरा हमारे पास दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इतना दिया गया है।
हमको जीरो लाना है ना। तो चलिए जीरो किसके बेस पे आएगा, यदि हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3, तो पहला x इक्वल टू 2 रख देते हैं भाई, x बराबर 2 रखने पर चलिए x बराबर हम लोग 2 रखते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। चलिए इसको सीधा करते हैं, अगर जीरो आ जाता है तो मूल है, अगर जीरो नहीं आएगा तो मूल नहीं है। x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 4 2 धन 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना होता है 8 धन 4, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। मतलब 0 आ गया, यहाँ पर देखो 0 दिया है, मतलब यह समीकरण का मूल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास दिया गया है जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और कंडीशन ये अप्लाई किया है कि x की जगह में 2 है कि x की जगह में -3, दोनों में से कौन समीकरण के मूल है। तो सर्वप्रथम दोनों को हम रख कर देखते हैं, अगर दोनों को रख कर देखते हैं जिसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है वह समीकरण का मूल है, जिसका वैल्यू सॉल्व करने के बावजूद भी 0 नहीं आता है तो वह समीकरण का मूल नहीं है। तो फिलहाल हम लोग सॉल्व किए x बराबर 2 रख के, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू 0 आ गई, इसलिए समीकरण का मूल है। चलिए -3 भी है या नहीं इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर x की जगह में ना -3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 -3 प्लस हो जाएगा 4। चलो -3 का स्क्वायर तो माइनस है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, माइनस माइनस का प्लस 4 प्लस 4 9 4 13 प्लस 4 17 हो जाएगा, मतलब ये 0 इज़ नॉट इक्वल टू 17, मतलब ये समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप इसको समीकरण के मूल नहीं है। ठीक, ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में जब आपके पास दिया गया था, क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। ठीक है, तो इस बीच पे अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 4 4 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 इक्वल 0, जो कि समीकरण का मूल है। और ये आपका समीकरण का मूल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 0 आपका नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर में हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 4 पुट करना है, तब इसका वैल्यू आपका 0 आता है या नहीं इसको देखना है समीकरण के मूल के लिए। चलिए इस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x की जगह में -3 और x की जगह में 4। ठीक है, ये दोनों पुट करके देखते हैं कौन किसके मूल है, फिर पता चल जाएगा। तो पहला फर्स्ट x की जगह में हम लोग रखते हैं -3, x इक्वल टू -3 रखने पर तो हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा भाई, -3 का स्क्वायर -6 एक्स की जगह हो जाएगा -3 -12, ये 6 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होता है आपका 9
माइनस माइनस का प्लस, 6 3 जो होता है 18 माइनस 12। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6x² माइनस 6x माइनस 12 है, तो 6 हो गया, x का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो गया -6, -3 माइनस माइनस हो गया प्लस -12, 9 6 से कितना होता है 54 प्लस 18 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 72 माइनस 12 इक्वल टू आएगा 60, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 0, तो 60 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 करते हैं भाई। चलिए तो x इक्वल टू 4 रख पर कितना हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 6, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 12, 6 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा 12। चलिए यहाँ पर 6 6 जो 36 और 6 1 6 96 माइनस हो जाएगा ये आपका 36 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हमारा 0 है ना, 60 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों आपका समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो जब -3 और 4 रख करके भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये था आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ना। 4th नंबर का बोल रहा है 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू 9/4, तो किसको रखने पर आपका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई, दिया है 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0, हमको 0 लाना है। 0 किसको रखेंगे तो आएगा। ठीक है, तो पहला रख लेते हैं भाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहला x इक्वल टू 0 रख देते हैं, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, मतलब ये समीकरण का मूल है। समीकरण का मूल है। क्लियर, ये आपका समीकरण का मूल है। अगला दूसरा x इक्वल टू पुट करते हैं 9/4, चलो इस चीज़ को रखते हैं। तो हमारे पास है 4x² माइनस 9x, तो यहाँ आ जाएगा 4, x की जगह हम रख दो भाई 9/4, तो 9/4 माइनस 9, अरे हो जाएगा 9/4। चलो अब देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 9 इंटू 9/4 इंटू 4 माइनस
81/4, ये आपका कटेगा, कितना बचेगा 9 9 जा 81/4 माइनस 81/4, ठीक है। ये आपको कटेगा तो 0 बचेगा, मतलब ये भी समीकरण का मूल है। क्लियर, ये भी आपका समीकरण का मूल है। चलिए, तो ये था आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन। जब आपके पास दिया गया था 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 हमको रखना था और x इक्वल टू 9/4 हमको रखना था। तो सर्वप्रथम हमारे पास जो दिया गया था वो 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0, जहाँ पर x इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास आ गया 4, 0 के स्क्वायर माइनस 9 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 आ गया, इसलिए समीकरण का मूल है। ना सेकेंड स्थिति में, सेकेंड में हम लोग देखें तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/4 रखे, तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो था आपका 4x² माइनस 9x, तो 4 इंटू हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 9/4, 4 4 से कट ऑफ हो गया, 9 9 जो 81, 81/4 माइनस 81/4, माइनस प्लस माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। इस कारण से ये आपका 4th नंबर भी समीकरण का मूल है। दोनों को जब सॉल्व किए तो आपका दोनों भी समीकरण के मूल के अंतर्गत आ रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी के बेस पे आपको जितने भी ये क्वेश्चन है सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि समीकरण का मूल कौन है कौन नहीं है, इसके लिए आपको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने समय आप लोग बस उस मान को जो समीकरण के रूप में दिया गया है उस मान को आपको देख करके चलते हैं और उसके बेस में आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहना है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब x की जगह में हमको पुट करना है भाई √3 और x की जगह में पुट करना है -2 √3। तो चलिए दोनों में से वैल्यू को रख कर देखते हैं कि कौन किसके समीकरण का मूल है अथवा समीकरण का मूल नहीं है। चलिए, तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको तो आपको पहले लिखना ही है। चलिए, तो नोट कॉपी सभी बनाए हैं, नोट कॉपी बनाया तो नोट कॉपी में सभी नोट डाउन करते चले जाएंगे। जितना आप नोट डाउन करते जाओगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। क्लियर, तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका अंडर रूट है भाई, ये आपका अंडर रूट है, ये भी आपका अंडर रूट है, ठीक। चलिए, तो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है लिखिए, दिया है क्या दिया है x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 1। क्लियर, हमारे पास करंट में भी ये दिया गया है कि एक वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें आपके पास केवल एक ही चर आएगा ना, या तो x के रूप में आएगा, या तो y के रूप में आएगा, या तो z के रूप में आएगा। क्लियर, तो जैसे कि यहाँ पर द्विघात मतलब 2 घात है, त्रिघात वाला नहीं आएगा ना, केवल 2 घात वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर है x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ चार राशि के लिए देख रहे हैं हम लोग x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए, तो पहला रख लेते हैं भाई, x इक्वल टू रखते हैं √3, कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं तो x² माइनस 3√3x प्लस 6, x की जगह हम √3 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3√3 हो जाएगा। ये आपका x है ना, 3√3x, x की जगह में हमको फिर कितना रखना है √3 प्लस हो जाएगा 6। चलिए, x की जगह में हमको पुट करना है √3, तो ये x स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 3√3 के 3, x की जगह फिर √3 प्लस 3। चलिए, √3 का स्क्वायर होता है आपका 3 माइनस 3 का 3 बाहर आ जाएगा तो 3 3 हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा आपका 6।
देखिए अगर यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है तो ये आपका 2 बार आया है, इसलिए ये ऐसा है, मतलब ये आपका आ जाता है अंडर9, 9 का होता है आपका 3, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 + 3 9, 9 - 9 इक्वल टू आ जाएगा 0। 0 है मतलब समीकरण का मूल है, ठीक है। समीकरण का मूल है, ठीक है। अब आगे को देखते हैं। आपके पास जो दिया गया था क्वेश्चन, क्या दिया गया था, x² - 3 √3x + 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अंडर रूट 3 रखने पर तो x² - 3 √3x + 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 + 6 है, तो 3 - 9 + 6, तो 9 - 9 इक्वल टू 0, जो कि समीकरण का मूल आपका है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब रखते हैं -2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब x इक्वल टू रखते हैं भाई -2 अंडर रूट 3 रखने पर, चलो तो ये हो जाएगा x² - 3 अंडर रूट 3x + 6। चलिए तो x है, x की जगह हमको रखना है -2 अंडर रूट 3, तो -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इसके x की जगह हो जाएगा -2 अंडर रूट 3 प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, x का स्क्वायर है मतलब -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, x की जगह हम रखना है -2 अंडर रूट 3 + 6। चलो आगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा हो जाएगा ये -2 इंटू -2 -4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3, ठीक। चलो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6, 6 इंटू अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ होगा तो 3 + 6 कितना हो जाएगा ये 12 + 18 + 6 36 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 36 आपको 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण का मूल नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है। चलो ये रहेगा आपका आंसर। चलिए तो x² - 3 अंडर रूट 3x + 6 इक्वल टू 0 था, तो दिया था हमारे पास x² - 3 अंडर रूट 3x + 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हम लोग रखें अंडर रूट 3 रखने पर, तो x² - 3 अंडर रूट 3x + 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आके -3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 + 6 है, तो 3 - 9 + 6 9 - 9 इक्वल टू 0 समीकरण का मूल है, ठीक है। अगला है x इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 रखने पर x² - 3 अंडर रूट 3x + 6, तो -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 + 6 4 3 जा 12 6 3 जा 18 + 6 इक्वल टू आ जाएगा 36, जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब समीकरण का मूल नहीं है। चलिए ये था हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मूल ज्ञात करना है, पहले मूल दिया रहता था, अब हमको मूल ज्ञात करना है कि वास्तव में मूल किस टाइप की है, इस चीज़ को हमको यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। चलिए तो इसको फटाफट से हम लोग इसको 1 बाय 1 करके इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास
क्या दिया है, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप 0 के साथ तुलना कर सकते हो इस तरीके से ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4, ये आपका मूल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक और ज्ञात कर सकते हो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2, ये आपका आंसर रहेगा। ये भी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रूल्स आपको बताया था, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, जो माइनस वाला रहता है वो आपका प्लस में कन्वर्ट होता है, जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और जो डिवाइड रहता है वो आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखें। तो पहला x माइनस 4 और दूसरा था x माइनस 2। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 4, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है, तो इस सिद्धांत से हम लोग ये देखें कि जो माइनस रहता है वो प्लस में जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस में जाता है, जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड रहता है वो आपका मल्टीप्लाई में जाता है। क्लियर, तो ये था आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये था हमारा दूसरा नंबर का, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। आप चाहोगे तो इसको दोनों को सॉल्व करके भी कर सकते हो, बस डायरेक्टली आपको करना है, क्योंकि एक नंबर वाला क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछता है, कभी कभी 2 में पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल एक नंबर वाला क्वेश्चन है, या ऑप्शनल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, मैच दी कॉलम, ये ट्रू फॉल्स के रूप में आता है, इसलिए इसको शॉर्ट में आपको करना है। क्लियर। सेकेंड, 2x प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। कंडीशन में दिया है, देखिए भाई, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। पहला दिया है 2x प्लस 3 दिया है, और दूसरा दिया है 3x माइनस 7 दिया है। क्लियर। तो पहला आपका जो दिया गया है वो है 2x प्लस 3, और दूसरा दिया गया है 3x माइनस 7। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो 2x प्लस 3 है और 3x माइनस 7 है वह 0 के तुल्य है। ठीक है, तो इसके लिए हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मूल ज्ञात करते हैं। इस मूल को याद करते हैं ना, पहला दिया है दिया है 2x प्लस 3, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। चलिए, तो पहला हम लोग ज्ञात करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमको 2 मूल प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब भी वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण होता है उसके केवल 2 हल होते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। क्लियर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 3 धरा करके क्या हो जाएगा भाई माइनस 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई धरा कर क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास दिया गया था 2x प्लस 3 और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो पहला आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ आ गया 2x इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि ये प्लस इधर आकर क्या हो गया माइनस। x का वैल्यू आएगा माइनस 3/2, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 7 इधर आकर के हो जाएगा प्लस 7, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3।
ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था 2x + 3 और 3x - 7 = 0। तो पहला 2x + 3 = 0 है, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा आपका +3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3, तो -3 हो गया। और x का वैल्यू हो जाएगा -3/2, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में रहता है वो आपका डिवाइड में कन्वर्ट होता है, जो डिवाइड में रहता है वो आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे दिया गया है 3x - 7 = 0, 3x = 7 और मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 7/3, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन को हम लोग इसी के बेस पे देखते हैं। x - 7 का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, x - 7 का स्क्वायर है, मतलब ये 2 टाइम्स है आपका, 2 बार है। x - 7 है, एक और x - 7 है। ठीक है, इसको विस्तार पूर्वक हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास x - 7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 बार आया है ये ना, पहला x - 7, दूसरा x - 7। अगर क्यूब रहता है तो x - 7, x - 7, x - 7 3 बार हो जाता है। 4 रहता है तो 4 बार रहता है, जितना पावर रहेगा उतना बार वो रहेगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास 2 बार ही है। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है x - 7 का स्क्वायर = 0, x - 7 एक और x - 7 है, इक्वल टू हो जाएगा 0। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला x - 7 = 0 रखेंगे। सेकेंड टाइम में भी हम लोग x - 7 = हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फर्स्ट टाइम में भी x - 7 = 0 और सेकेंड टाइम में भी x - 7 = क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी वर्ग समीकरण दिया रहता है, द्विघात समीकरण आपका एक चर के लिए दिया रहता है, या तो x स्क्वायर के बेस पे दिया रहता है, या y स्क्वायर के बेस पे, या z स्क्वायर के बेस पे, तो इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे। ये तो प्लस के रूप में दिया रहेगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, या माइनस के रूप में दिया रहेगा तो प्लस के रूप में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड रहेगा, और डिवाइड रहेगा तो आपका मल्टीप्लाई रहेगा। क्लियर। तो चलिए, ये तो आपका हो गया x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू था 0। तो हम लोग x - 7 का होल स्क्वायर किए इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास x - 7 का होल स्क्वायर है 2 टाइम्स, तो x - 7 इक्वल टू 0 हो गया। तब x - 7 इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पर x - 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 7 और सेकेंड x का वैल्यू आ गया 7। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला फोर्थ नंबर ये बोल रहा है x² - 11x = 0, x² - 11x = 0। यहाँ पर देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है जो पूरा ax² इस तरीके से नहीं रहता है, उसको आपको थोड़ा माइंड करना है। बहुत लोग इसको सॉल्व करने में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ax² + bx + c = 0 कई इसके रूप में नहीं रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं है, इसमें आपका c कांस्टेंट आपका गायब है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसा चीज़ होगा जो कॉमन होगा, इसको थोड़ा माइंड करना है। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो कभी कभी जब सी नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है चर पद, तो फिर भी उसका हल रहता है। तो उस चीज़ को आप लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से यहाँ पर देखते जाओ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x² - 11x = 0 दिया गया है, और ये जो आपका वर्ग मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = होता है आपका 0 होता है। इसके साथ तुलना करते हैं तो हमारे पास ax² x² - 11x है, c आपका कांस्टेंट ये आपका नहीं है। तब की स्थिति में आपको दोनों में से कौन कॉमा है इसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए दोनों में x के बेस पे देखेंगे तो x आपको कॉमा है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया है, देखिए दिया है x² - 11x = 0, x² - 11x = हो जाएगा हमारे पास 0। चलिए, अब यहाँ पर x को मैं कॉमा निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x - 11 = बचेगा 0।
ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, ये घुमावदार क्वेश्चन है, टर्निंग क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए अब x को मैं कॉमा ले लिया, तो x से कॉमा ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, x से कॉमा का मतलब होता है उससे डिवाइड करना, तो x को x से डिवाइड किया तो x बचा, 11x को x से डिवाइड किया तो आपका 11 बचा। अब दोनों को तुलना करना है, x बराबर 0 रखो और x माइनस 11 बराबर आपको 0 रखना है। दोनों को 0 के रखने के बाद ही इसका आपका आंसर आएगा। तो पहला x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा x माइनस 11 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, तो ये तो आपका पहला आ गया, x बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा x बराबर 11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला 0 और दूसरा आपका 11, तो ये था आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर में क्या बोल रहा था, जब x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0 था, तब यहाँ पर इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 2 मूल आ गए, पहला 0, दूसरा 11 यहाँ पर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि समीकरण के 2 समीकरण के मूल बराबर यहाँ आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है x प्लस 12 का होल स्क्वायर। हमारे पास दिया गया है x प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 12 का होल स्क्वायर, इसके लिए आपको लोग छोटे क्लास में क्लास 7th 8th में एक सरल समीकरण पढ़े हैं। सरल समीकरण में आप लोग 3 चीज़ पढ़े थे, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों सरल समीकरण आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद तो बहुत सारे सरल समीकरण है, a क्यूब माइनस बी का क्यूब का, a प्लस बी का क्यूब का, a माइनस बी का क्यूब का, इस तरीके से। बाकी फ़िलहाल ये तीनों आपके माइंड में ऐसे ही पूरा सेटअप होना चाहिए, क्लियर। तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका, क्लियर। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारे पास दिया है देखिए हमारे पास क्या दिया गया है ना, दिया है हमारे पास x प्लस 12 का होल स्क्वायर, x प्लस 12 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र में लिख दिया हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसके बेस में हम लोग यहाँ पर रखते हैं। x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 0। अब इसका विस्तार करते हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a के जगह में x है, b के जगह में 12 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 144 प्लस 24x प्लस कितना हो जाएगा 1, ये आपका x का स्क्वायर हो गया, उल्टा लिख दे रहा हूँ मैं, सॉरी। x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 इक्वल हो जाएगा आपका 0। ये आपका x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 12 टू जा 24x और 12 का स्क्वायर 144। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये इसको गुणनखंड में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 144 इक्वल टू आएगा 0, इतना आएगा। हमको a से c से गुणा करना तो 12 और 12 जोड़ेंगे 24 आएगा, 12 12 होता है 144। दोनों को गुणनफल करो तो आपका ये लास्ट वाला आना चाहिए, दोनों को जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला आपका आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोनों में कॉमा क्या चीज़ है देखते हैं, दोनों को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं।
12x दूसरा कर लेते हैं भाई, 12x प्लस 144 इक्वल टू 0। यहाँ x को मैं कॉमा कर लिया भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर मैं 12 को कॉमा कर लिया भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ मैं x चूँकि दोनों में x है इसलिए x कॉमा किया तो x प्लस 12 मिला, यहाँ 12 को निकाला तो x प्लस 12 मिला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक और आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तब की स्थिति में अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा -12, इधर भी आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा आपका -12। ये रहेगा आपका आंसर, ये समीकरण के मूल रहेंगे, मतलब -12 और -12। ठीक, तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। तो ये हम लोग 2nd नंबर का क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो ये द्विघात समीकरण के मूल में आपको -12 आ गया, सेकेंड टाइम में भी आपको -12 ही आ गया। तो ये था आपका 5th नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 6th नंबर हमारे पास ये बोल रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब यहाँ पर हमको मूल ज्ञात करना है। पहले क्या होता था, पहले मूल दिया रहता था, हम मान रखते थे, उसके बाद वो मूल 0 के बराबर आता है कि नहीं, या जो भी 2 के बराबर आता है कि नहीं, 3 के बराबर आता है कि नहीं, इस तरीके से रहता था। बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर मूल ज्ञात करना है, मतलब x को लेकर के चलना है, चर राशि का मान ज्ञात करना है। पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन में आपका चर राशि का मान दे दिया रहता था, और चर राशि का मान रखने के बावजूद उतना आता है कि नहीं समीकरण का मान ये पूछ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चर राशि का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो यह हो जाएगा सॉल्व। चलो यहाँ हो जाएगा, दिया है हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहला x इक्वल टू 0 ये रहेगा, ये आपका मूल है, ये आपका आंसर रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1, इधर करके हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, तो देखिए एक 2 मूल आ गए हैं आपके पास, एक 0 आ गया, एक आपका -1 आ गया। ठीक है, तो समीकरण के 2 द्विघात है, तो 2 मूल तो आपका आएगा ही, या तो एक प्लस में आएगा या तो एक माइनस में आएगी, या दोनों माइनस में आएंगे या दोनों प्लस में आएंगे, ये कंडीशन है ना। तो 6 नंबर में आपका आ गया है x बराबर 0 आ गया, और x बराबर आपका -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यदि x और ब्रैकेट में है x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो पहला x बराबर 0 है, इसका तुलना आपको करना है क्योंकि x कॉमा है, और दूसरा x बराबर 0 करना है, तो x बराबर तो 0 आ गया डायरेक्ट वे पे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आ गया -1। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या √2 समीकरणों x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है। चलिए 2 रख के देखते हैं, अगर 0 आता है तो मूल है, अगर 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं है। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग रख करके देखते हैं। दिया है समीकरण दिया है x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए समीकरण में दिया गया है x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0।
हमको रखना है ना एक्स की जगह में रखना है भाई √2। रखने पर चलिए तो यहाँ पर रखते हैं x² प्लस 2x माइनस 4। x है तो x की जगह रखना है √2, तो यहाँ हो जाएगा भाई √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा 4। चलो ठीक है, चलिए आगे हम लोग रख कर देखते हैं कि मूल है या नहीं। तो x² प्लस 2x माइनस 4, तो √2 रखना है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2 √2 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4। चलिए तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस 4 बड़ी संख्या जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा √2 माइनस 1, मतलब ये आपका 0 नहीं आया, ठीक है, मतलब मूल नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः √2 समीकरण x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मूल नहीं है, मूल नहीं है। ये आपका थर्ड नंबर का है। तो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा था, थर्ड में ये बोल रहा था कि क्या वर्गमूल 2 समीकरणों x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो दिया है हमारे पास समीकरण में x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमको रखना है √2, तो √2 रखे तो x² प्लस 2x माइनस 4, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 माइनस 4, 2 प्लस 2 √2 माइनस 4, 2 √2 माइनस 2, 2 बाहर आ गया तो √2 माइनस 1। तो ये आपका समीकरण इतने का मूल नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि से हमको पहला गुणनखंडन करना है, इनका गुणनखंडन करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए गुणनखंडन करते हैं तो कैसा आएगा उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपके पास 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू दिया गया है आपका 0। क्लियर, क्या दिया गया है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू दिया गया है आपके पास 0, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए दिया है हमारे पास दिया है, देखिए 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दिया गया है भाई, ठीक है। हमारे पास ये दिया गया है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। तो गुणनखंड के लिए आपको एक वर्ग का मानक वर्ग समीकरण होता है भाई, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका होता है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। इससे तुलना करते हैं और लास्ट को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितना है आपका 9 है, 9x² है माइनस 3x है माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0। तो a का c से मल्टीप्लाई करते हैं, a का c से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई 9 2 जा 18। अब जिस 18 किस किस के टेबल में आता है 2 9 जाता है, 9 2 जाता है, 6 3 जाता है, 3 6 जाता है, ठीक है। 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, हमको बीच में ये 3 लाने वाला कार्यक्रम करना रहता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला आपका लागू होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0।
क्योंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह लगाएंगे तभी माइनस में आएगा। -3x है ना, तो -6x में आपका +3x जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, -3x ही बचेगा ना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर प्लस में आएगा तो बड़ी संख्या को आपको पॉजिटिव में रखना है प्लस में, अगर माइनस में आएगा तो उस संख्या को आपको माइनस रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह रहेगा तब आपका आंसर प्लस में आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह अगर माइनस है तब आपका आंसर माइनस में आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर, इसको बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लिया, 3x को, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x - 2 बचेगा, प्लस यहाँ से मैं 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 3x - 2 = 0। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं 3x ले लिया तो 3 3 जा 9, एक x से बाहर आ गया तो इसलिए x -3 2 जा 6, x तो बाहर आ गया है, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन ले लिया, 3x - 2 = 0। अब दोनों ये और ये आपका दोनों इक्वल रहता है भाई। चलो, तो एक बार अंदर वाले को ले लो 3x - 2, एक बार बाहर वाले को ले लो 3x + 1 = कितना है आपका 0। अब दोनों को तुलना करके बनाना है। ठीक है, तो दोनों को तुलना करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3x - 2 = 0, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/3। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो 3x - 2 = 0 आ गया, तो 3x का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू आ गया आपका 2/3, ये रहेगा आपका आंसर। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड है आपके पास 3x + 1 = 0, ये आपका पहला मूल आ गया, आपका 2/3। दूसरा देखते हैं भाई, 3x = -1, x बराबर आ जाएगा -1/3, ये आपका दूसरा मूल आ गया। ये है आपका दूसरा मूल। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपके पास ये दिया गया है कि 9x² - 3x - 2 = 0, तब इसमें एक वर्ग समीकरण के रूप में ये दिया गया है कि 9x² - 3x - 2 = 0, तो 9x² - 6x + 3x, 6 3 जा 18 होगा, और 6 में 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, -2 = 0। अब यहाँ पर 3x को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x - 2, प्लस 1 को कॉमन लिया, 3x - 2 = 0, यहाँ पर बचेगा 3x - 2, यहाँ पर बचेगा 3x + 1, तो यहाँ 3x - 2 = 0, तो 3x का वैल्यू आ गया 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3, ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक का फर्स्ट नंबर का। जब उसका समीकरण के गुणनखंड करके उनके मूल हमको ज्ञात करने थे तब की बात है। ठीक है, ये आपका 4 तक का फर्स्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 4 तक का सेकेंड नंबर को देखते हैं। आगे हमको किसका मूल ज्ञात करना है, किस तरीके से इक्वेशन दिया गया है, क्या इक्वेशन में घात लगा है, क्या इक्वेशन में घात नहीं लगा है, इस चीज़ को हम 1 बाय 1 करके नोटिस करते हुए अच्छे से चलते जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को, इसलिए आप जब भी वीडियो देखते हैं अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आता है तो बार बार रिप्ले करके देखिए, बैक करके देखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक समझ में आपको नहीं आएगा तब तक देखते रहिए। ठीक है, और उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते चलोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x² + 5x = 0 है भाई। चलिए हमारे पास दिया दूसरा 4x² + 5x = 0 हमारे पास में दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है 4x² + 5x = 0। यहाँ से हम लोग x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 4x + 5 = 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर चर राशि रहता सी तो गुणनखंड करते। यहाँ पर x है तो x को आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। अब दोनों को लेकर के आपको तुलना करना है भाई, दोनों को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, तुलना करना
बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस चीज़ को जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर पहला तो x का वैल्यू 0 आएगा और दूसरा कितना आ जाएगा 4x + 5 = 0। तो 4x का वैल्यू आ जाएगा आपका +5, इधर आकर क्या आ जाएगा -5 और x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -5/4। चलिए ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका एक और आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण के मूल आपके पास एक 0 आ गया और दूसरा आ गया एक -5/4। ठीक है, ये था आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। जब आपके पास दिया गया है 4x² + 5x = 0, तो समीकरण के मूल में आ गया आपका 0 -5/4। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो दिया गया था 4x² + 5x = 0, तो 4x + 5 = 0 आ गया, तो x आ गया 0। और सेकेंड में आ गया 4x + 5 = 0, देन 4x कितना आ गया आपका -5, तो x आ गया -5/4। ठीक है, तो ये है आपका समीकरण के मूल यदि आपके पास दिया गया 4x² + 5x = 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा 3x² - 11x + 10 = 0। ये भी आपका एक वर्ग समीकरण है जिसकी तुलना हम लोग मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c से करेंगे। क्लियर। यहाँ पर हमको सभी को ही गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से अगर नहीं बनेगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा उसमें एक फार्मूला आएगा जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे अगर गुणनखंड विधि से नहीं बनता है तो एक सीधाचार्य सूत्र आएगा जिसमें हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तो गुणनखंड ही करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से गुणनखंड हम लोग करते जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 3x² - 11x + 10 = 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो हमारे पास दिया है दिया है 3x² - 11x + 10 = 0। तुलना करना है बोल रहा था मैं ऐसा, ax² + bx + c = 0। a का गुणा c के साथ करना है। हमारे पास दिया गया है 3x² - 11x + 10 = 0। तो a का c के साथ करो तो 3 का हो जाएगा 10 के साथ, किया जाएगा आपका 30। हमको लाना है -11। ठीक है, 30 किस किस के टेबल में आता है, 6 × 5 = 30 होता है, 5 × 6 = 30 होता है, 15 × 2 = 30 होता है, 10 × 3 = 30 होता है। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा, 10 में 3 7, ये 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 15 में 2 घटाएंगे 13, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 ये आएगा। चलो इसी को करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x² - 6x - 5x + 10 = हो जाएगा आपका 0। क्लियर। क्योंकि देखिए माइनस ही लेना है तो जोड़ की प्रक्रिया माइनस का आपका माइनस होता है, इसलिए इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस कर दिए तो 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा ना, इस चीज़ का आप लोग केयर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए 3x से निकाल दो भाई, यहाँ 1 से बचेगा 3 × 2 = 6, -5 निकाल दो भाई, 1 से बचेगा माइनस है, माइनस प्लस का माइनस, 5 × 2 = 10। फिर से बोल रहा हूँ 3x से निकाल दिया तो x - 2 हो गया, -5 निकाल दिया तो x - 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो चलिए 3x - 5, तो चलिए ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3x - 5 = 0 हो गया और यहाँ पर हो गया x - 2 इक्वल टू हो गया आपका 0। क्लियर। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3x
माइनस 5 इक्वल टू 0, तब आपका 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका -5 कन्वर्ट हो गया आपके +5 में, ठीक है। तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/3। चलिए एक और दिया है दूसरा, x-2 के लिए दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x-2 के लिए, तो x-2 इक्वल टू 0, तब x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया गया था, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो पहला दिया है 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। तब की स्थिति में 3x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 3x आपका बाहर आ गया, x-2 बचा, -5 बाहर आ गया, x-2 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 5, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/3। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो भी द्विघात समीकरण के लिए दिया गया था आपका 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0 के लिए, उसके लिए आपके पास जो हल था वो x इक्वल टू था आपका 5/3 और दूसरा था आपका x इक्वल टू 2 के बेस पे था। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट है, तो ये है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है, हमारे पास 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 2 से कितना होता है 10। चलिए तो यही हो जाएगा भाई, 5x² प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर तुलना करके मैं बता दे रहा हूँ भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर कितना है 5x² प्लस 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 आएगा, हमको कितना लाना है 3। तो 5 दूनी 10 होता है भाई, और 2 5 6 10 होता है भाई, ठीक है। 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन 2 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। इसलिए ये वाला आपका लागू होगा, 5 2 जा, ठीक। तो 5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। चलिए 5x यहाँ से मैं कॉमन निकाल लिया, 5x कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 1 बचेगा, माइनस यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल लिया तो x बचेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास जो बाहर में बचा है उसको पहले लिखिए। बाहर में क्या बचा है, बाहर में बचा है हमारे पास 5x माइनस 2 और अंदर हमारे पास बचा है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तब 5x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और x का वैल्यू हो जाएगा 2/5, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। सेकेंड स्थिति में देखते हैं x प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -1, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।